नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। हाथी मेरे साथी इस मायने में बेहद अनूठी फिल्म थी क्योंकि इसमें कहानी का केंद्र हीरो हीरोइन की मोहब्बत नहीं बल्कि हीरो और उसके 4 हाथियों के बीच का बेपनाह प्यार था। आज के सिनेमा में शायद इस तरह की फिल्म हास्यास्पद लगे, लेकिन हाथी मेरे साथी में मतलबी इंसानों के स्वार्थ और जलन के सामने जानवरों का निस्वार्थ प्यार दिखाया गया था। भारी भरकम हाथियों से भरी पूरी फिल्म का भार राजेश खन्ना ने अपने कंधों पर उठा लिया था। फिल्म में वो बड़े दिल वाले आदर्श इंसान का किरदार निभा रहे थे जो इंसानों का ही नहीं जानवरों तक का दिल जीत लेता है। उनकी इसी अदा ने पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत लिया। सलीम खान के मुताबिक ये वो फिल्म थी जिसके लिए राजेश खन्ना सबसे ज्यादा डर रहे थे। वो फिल्म हाथी मेरे साथी उनके पूरे करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के साथ राजेश खन्ना का क्रेज अपने चरम पर पहुंच गया। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा बताते हैं कि चूंकि राजेश खन्ना बहुत फिल्में साइन करते थे, तो एक समय ऐसा भी आया जब बंबई के ज्यादातर छोटे बड़े सिनेमाघरों में राजेश खन्ना की ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं। इनमें से अधिकतर फिल्में 25 से 50 हफ्तों तक चलती थीं। उस दौर में उनका चार्म ऐसा था कि बंधन, डोली, आन मिलो सजना जैसी औसत फिल्मों ने भी सिल्वर जुबली मनाई। उनको लेकर एक अजीब सा हिस्टीरिया था। उस दौर को याद करते हुए फिल्मकार महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन चंद सालों में राजेश खन्ना जैसे भगवान थे और फैंस और निर्माता उनके भक्त। उस दौर में राजेश खन्ना के प्रति इस मास हिस्टीरिया के गवाह रहे फिल्म पत्रकार मनोजीत लाहिरी ने लिखा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि राजेश खन्ना की लहर का अनुभव करने वाले ही उनके असर को समझ सकते हैं। उनकी लोकप्रियता वाकई अविश्वसनीय थी। कोई दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, शम्मी, राजेंद्र या फिर बाद में अमिताभ बच्चन या फिर अब खान्स, राजेश खन्ना के फैंस के जुनून और दीवानगी का मुकाबला ये कोई नहीं कर सकता। ये मास हिस्टीरिया था जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी दीवानगी सिर्फ एल्विस, बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स और माइकल जैक्सन जैसे रॉक स्टार्स के साथ ही देखी गई। उनके फैंस उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे। ये दीवाने फैंस तब हर जगह मौजूद थे, उनकी गाड़ी के पीछे भागते हुए, गेट के बाहर खड़े हुए, घंटों इंतजार करते हुए, अपने दिलों का हाल खून से लिखे खतों से बयां करते हुए शूटिंग देखने के लिए जमा हुए और इस हद तक कि अब आउटडोर शूटिंग करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। राजेश खन्ना के करीब भी रहे भूपेश रसीन बताते हैं कि ऐसी ही एक घटना है। पुणे से कुछ दूर एक गांव में राजेश खन्ना की फिल्म दुश्मन की शूटिंग चल रही थी। सैकड़ों गांव वाले अपने स्क्रीन गार्ड को देखने वहां पर जमा हो गए और स्क्रीन गार्ड जब सामने हो तो जाहिर है लोग भीड़ वहां पर पहुंचेगी। वो न सिर्फ लोकेशन को घेर कर खड़े थे बल्कि अपने अपने घर की कच्ची छतों पर और आसपास के पेड़ों पर चढ़ गए थे। आधी रात के बाद करीब 2 बजे शूटिंग खत्म हुई। तभी सबने देखा कि पूरा गांव एक हुजूम में राजेश खन्ना की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। रात के सन्नाटे में इन लोगों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। सैकड़ों लोग उन्हें उनके मशहूर फिल्मी किरदारों के नाम से पुकार रहे थे। ये रेला देखकर यूनिट के लोग बुरी तरह डर गए, घबरा गए एकदम से। गांव में सुरक्षा का चूंकि कोई खास बंदोबस्त था नहीं, उस दौर में ऐसा होता भी नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, भीड़ ने जोर जोर से उनका नाम पुकारते हुए उन्हें घेर लिया। अब ये भीड़ उन्हें करीब से देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी। जिस सुपरस्टार को अब तक उसने पर्दे पर देखा था, आज उसके वो साक्षात दर्शन करना चाहती थी। शुरुआत में ये सब देखकर राजेश खन्ना बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि लोग अपने दीवानेपन में उन्हें जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उनके कपड़े तक फाड़ रहे हैं, वो अचानक घबरा गए। उन्होंने मदद के लिए पुकार लगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोर में उनकी आवाज़ दब गई और ये खींचतान कुछ मिनटों तक यूं ही बदस्तूर जारी रही। और ऐसे में हीरोइन जो फिल्म की थी मुमताज, वो आगे बढ़ी और भीड़ में घुसकर किसी तरीके से राजेश खन्ना को खींचकर बाहर लाई। उनके बाल बिखरे हुए थे, कमीज फट चुकी थी। मुमताज जानती थी कि गांव वालों ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो राजेश खन्ना को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
वो तो बस अपने चहेते स्टार को छूना चाहते थे। यह अजीब था, लेकिन ये उनके फैंस की उनके प्रति दीवानगी और प्यार ही था। मगर राजेश खन्ना को शायद उन लम्हों में ये महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तूफान से बचकर निकल आए हों। स्टारडम का ये चेहरा उन्होंने पहली बार करीब से देखा था। राजेश खन्ना के बेमिसाल सुपर स्टारडम को देखते हुए इस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को लेकर एक डायलॉग बेहद मशहूर हो गया था। ऊपर काका, माफ कीजिएगा, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना से पहले या बाद में ऐसे लफ्ज किसी भी दूसरे स्टार के लिए कभी नहीं कहे गए। बम्बई के विले पार्ले में मिठीबाई कॉलेज में राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग चल रही थी और कॉलेज के बाहर बैठे एक भिखारी ने जब देखा कि सुपरस्टार की एक झलक के लिए हजारों लोग जमा हैं तो उसे एक नई तरकीब सूझी। भगवान के नाम पर भीख मांगने के बजाय वो रोज राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांगने लगा। अंदर शूटिंग कर रहे राजेश खन्ना को शायद खबर भी नहीं थी कि आज जाने अनजाने उनका रुतबा कहाँ जा पहुंचा है। वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान थे। अब क्या बनना बाकी बचा था जीवन में। खैर, राजेश खन्ना थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।